सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो नकुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमिऊन जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम। भोक्ष्यामियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है और इसके 19वें कलश की स्वाध्याय अपनी कल हुई थी। 20वें कलश की स्वाध्याय अपन आज प्रारंभ करते हैं। श्लोक 20 है, पेज नंबर है 255। सस्तासस्त समस्त राग विलयान मोहस्य निर्मूलनात् द्वेषाम्बः परिपूर्ण मानसघट प्रध्वंसनात् पावनम्। ज्ञान ज्योतिरन उत्तमं निरुपधि प्रव्यक्ति नित्योदितम्। भेद ज्ञान महीज सत्फलमिदम् वन्द्यं जगन् मंगलम्। इस एक श्लोक में पूरी बात कही। अनादि संसार से लेकर के जो अवस्था जीव की चली आई है वह बताते हुए उसके अभाव की बात कहकर पूर्णता की प्राप्ति की बात एक श्लोक 4 पंक्तियों में मुनिराज यहां पर करते हैं। देखिए, मोह को निर्मूल करने से, फिर कौमा है ना, एक बात कही, मोह को निर्मूल करने से, फिर कहा प्रशस्त अप्रशस्त समस्त राग का विलय करने से, और द्वेष रूपी जल से भरे हुए मन रूपी घड़े का नाश करने से। ये 3 बातें बताई है ना। मोह, राग और द्वेष का अभाव। तो क्या प्रकट होता है? तो कहा पवित्र अनुत्तम निरुपधि और नित्य उदित सदा प्रकाशमान ऐसी ज्ञान ज्योति प्रकट होती है। भेद ज्ञान रूपी वृक्ष का यह सतफल वंद्य है, वंदनीय है, जगत को मंगल रूप। कितना मधुर कलश है। एक ही कलश में सारी बात बताई। मिथ्यात्व के नाश की बात कही और क्रम है। इस क्रम का कोई उल्लंघन करता है तो वह जिन शासन का अवर्णवाद होता है अथवा जिन शासन का उल्लंघन होता है। इस क्रम का कोई उल्लंघन करे, क्या क्रम कहते हैं? क्रम कहते हैं मोह को निर्मूल करने से, यानी पहले अनादि संसार से
जो इस जीव को स्वरूप के संबंध में मोह यानी कि भ्रांति है उसका खात्मा करने से। पहले तो मिथ्यात्व का, मोह का अथवा भ्रांति का नाश होता है, फिर प्रशस्त अप्रशस्त, शुभ अशुभ दोनों प्रकार के समस्त राग, समस्त शब्द का प्रयोग है ना, समस्त राग का विलय करने से और द्वेष रूपी जल से भरे हुए मन रूपी घड़े का नाश करने से। ये तो कविराज है, पद्म प्रबंधधारी मुनिराज गुरुदेव कहेंगे इसी के व्याख्यान में। 187 गाथा पर 311 कलश, इस ग्रंथ में 187 गाथाएं हैं, 311 कलश हैं और प्रत्येक कलश में अलंकार और उपमाओं से बहुत मधुरता से बात कहते हैं। तो पहले कहा मोह को निर्मूल करने से, पॉइंट बन गए ना इसमें, पॉइंट बन गए इसमें अपने आप। देखना अंशी, देखो पहली बात आई मोह को निर्मूल करने से। मोह माने क्या? अपने स्वरूप के संबंध में भ्रांति का भाव, विपरीत मान्यता। आत्मा है तो ज्ञान आनंद स्वरूप, इसे मानता है राग रूप, तो इसका क्या नाम है? भ्रांति, विपरीत मान्यता, मिथ्यात्व, मोह। इसको निर्मूल करने से, निर्मूल करने से, मूल से उखाड़ देने से। तो पहली बात तो ये है, क्रम, पहला पॉइंट। दूसरा, फिर क्या होगा कि प्रशस्त अप्रशस्त समस्त राग का विलय करने से, विलय माने मिटा देने से, खत्म कर देने से, प्रशस्त अप्रशस्त समस्त सारा ही शुभ अशुभ रूपी राग उसका विलय कर देने से, उसे मिटा देने से और द्वेष रूपी जल से भरे हुए मन रूपी घड़े का नाश करने से। मन में इस प्रकार का भाव उठता है ना, जैसे घर से बाहर निकले सुबह 6:30 बजे, तो निकले और निकलते ही एकदम तेज हवा, सर्दी ठंडी हवा कान में लगी, तो कान में लगी तो क्या हुआ? द्वेष हुआ और इस शरीर से राग हुआ, ये अप्रशस्त राग हुआ और वह हवा से द्वेष हुआ। तो ऐसे राग का भी और द्वेष का भी, दोनों का नाश करने से क्या होता है? क्या होता है? 3 पॉइंट आए ना, 3 को अपन 2 में भी समझ सकते हैं। मोह का नाश करने से और राग द्वेष का नाश करने से उपजा क्या, फायदा क्या हुआ कि पवित्र अनुत्तम, अनुत्तम का अर्थ उत्तम नहीं, ऐसा नहीं है। अनुत्तम का अर्थ है इससे उत्तम और कोई नहीं, इसका नाम अनुत्तम है। अनुत्तम, निरुपधि और नित्य उदित नाम सदा प्रकाशमान ऐसी ज्ञान ज्योति प्रकट होती है। भेद, तो ये जो ज्ञान ज्योति कैसी है? सदा प्रकाशमान, सदा प्रकाशमान। ये इसके आगे आएगी चर्चा। तो जब ये ज्ञान उदित हुआ, परिपूर्ण ज्ञान उदित हुआ, ये सदा प्रकाशमान रहने वाली ज्ञान ज्योति है। यह नित्य उदित है, उपाधि से रहित है, इससे उत्तम अन्य कोई है नहीं, पवित्र है। तो ये किसका फल है? कि यह भेद ज्ञान रूपी वृक्ष का फल है। भेद ज्ञान रूपी वृक्ष का फल है ये। तो यह सत फल माने सुंदर फल, अच्छा फल, उत्तम फल, सच्चा फल। नीचे ही लिखा ना, निरुपधि के संबंध में भी लिखा है, उपधि बिना की परिग्रह रहित, बाह्य सामग्री रहित, उपाधि रहित, छल कपट रहित, सरल, है ना।
तो ये जो सतफल है ये वंद्य है, वंदनीय है, बहुमान के योग्य है और जगत को मंगल रूप है। इसका व्याख्यान देखते हैं, बहुत संक्षेप में गुरुदेव ने लिया है। भाषा जुओ कवि छे ने पाछा, लिया ना गुरुदेव ने, कहते हैं भाषा देखो कवि है ना, फिर 187 गाथा और 311 कलश। लाइट नहीं आ रही हो तो जनरेटर चलवा दो, क्योंकि फिर ये एम्पलीफायर बंद हो जाएगा। 187 गाथा और 311 कलश। कलश ज्यादा, गाथा कम, कलश ज्यादा। अभी अपन ने 11-12 गाथा पढ़ी, उसके बाद 18 नंबर कलश आया, फिर 19 आया, फिर 20 आया, फिर 21 आएगा, फिर 22 आएगा, फिर गाथा आएगी। समय सार में 415 गाथा, 278 कलश। इसमें 187 गाथा, 311 कलश। ये अपने 20वें कलश का श्लोकार्थ है। नीचे देखो, गुरुदेव श्री फरमाते हैं, मोह को निर्मूल करने से, 256 पेज है। मोह को निर्मूल करने से यानी क्या कहा? ये क्या कहा कि पुण्य और पाप के विकल्प जिसमें जानने में आते हैं, इसके ये नहीं है। कौन? पुण्य पाप के विकल्प। पकड़ना जरा भाषा इसमें से। पुण्य और पाप के विकल्प कहाँ जानने में आते हैं? ज्ञान की भूमिका में, ज्ञान की सत्ता में जानने में आते हैं। सो जहां ज्ञान की भूमिका में, ज्ञान की सत्ता में ये पुण्य पाप के विकल्प जानने में आते हैं, ये इसके नहीं है। किसके नहीं है? कि ज्ञान के नहीं है ये पुण्य पाप के विकल्प। पुण्य पाप के विकल्प ज्ञान के नहीं, यही कहा ना। देखो, जिसमें जानने में आते हैं इसके ये नहीं। जानने वाले का ये पुण्य पाप का विकल्प अब ठीक है। जानने वाले का ये पुण्य पाप का विकल्प और शरीर वाणी ये नहीं, ये जानने वाले का नहीं। क्या? पुण्य पाप का विकल्प। दया का, दान का, व्रत का, पूजा का, भक्ति का, काम का, क्रोध का, भोग का, वासना का, ये जो विकल्प हैं, ये विकल्प जानने वाले के नहीं है। जानने में आते हैं, ये जानने वाले के नहीं है, ऐसा कहते हैं यहां पर। ये पुण्य पाप के विकल्प और शरीर वाणी ये नहीं, ये मेरे हैं ऐसा माना था, ये मेरे नहीं ऐसा मिथ्यात्व, उसका नाश किया। मेरे नहीं, ये मिथ्यात्व का नाश। और ये मेरे हैं ऐसा माना था, इसका नाम मिथ्यात्व। मिथ्यात्व किसे कहना? कि ये पुण्य पाप के विकल्प, शुभ अशुभ भाव, यह मेरे हैं ऐसा मानना, ये मिथ्यात्व। तो ये माना था और उसका यह मेरे नहीं, इस प्रकार मिथ्यात्व का नाश हुआ। तो ऐसे मिथ्यात्व का नाश करके मोह को निर्मूल करने से, मोह को, भ्रांति को, रागादि भाव में और मेरे हैं ऐसे मानने वाली मान्यता को निर्मूल करने से, मूल से, जड़ से ही मिटा देने से। समझाणु काई? पहले मिथ्यात्व की बात ली है। भगवान आत्मा
इसमें तो ज्ञान और आनंद है। बोलो, सर्वज्ञ भगवान कैसा देखते हैं आत्मा को, कैसा देखते जानते और कैसा कहते हैं आत्मा को कि यह आत्मा तो ज्ञान आनंद स्वरूप है। शकर को आप देखते हो तो कैसा कहते हो? शकर को आप देखते हो, जानते हो, स्वादते हो तो कैसा कहते हो कि शकर तो मीठी है। तो केवली परमात्मा सर्वज्ञ देव इस आत्मा को, उनके आत्मा को, जगत के आत्माओं को कैसा देखते जानते हैं कि ज्ञान आनंद स्वरूप देखते जानते हैं। इसलिए वे जैसा देखते जानते हैं ऐसा कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा ज्ञान आनंद स्वरूप है। बोलो, अब सर्वज्ञ की बात प्रमाण करना कि नहीं करना? क्यों प्रमाण करना? कि जो साक्षात स्वयं और जगत के सर्व आत्माओं को प्रत्यक्ष अपने ज्ञान में जानते हैं, उनकी नहीं मानोगे तो फिर किसकी मानोगे? किसकी मानोगे? मिर्ची लेने गए बाजार में, वो मिर्ची वाला बोला बहुत तेज मिर्ची है। निर्देश भाई ने खा ली ऐसे काट के। अब निर्देश भाई ने साक्षात चखी ही है और ये कहें कि तेज है तो कौन नहीं मानेगा इनकी बात? सब मानेंगे। तो ये सर्वज्ञ परमात्मा जिन्होंने अपने ज्ञान की एक समय वर्तती परिपूर्ण केवल ज्ञान अवस्था में अपने आत्मा को और जगत के सर्व आत्माओं को ज्ञान आनंद स्वरूप जाना है, देखा है, कहा है, तो बोलो मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे ना? लेकिन इस अनादि संसार में भटक रहे इस मोही प्राणी, मोही जीव ने अज्ञान के कारण ये बात को छोड़ दिया है कि मैं ज्ञान आनंद स्वरूप हूं। एने मूकी ने जे कहीं एनामा ना होतू पुण्य पाप विकल्प दया दान व्रत आदि राग आदि शरीर आदि एने पोताना मान्या हता। यानी इसने सर्वज्ञ भगवान की बात को कान ना धर के इसने जो इसमें है ही नहीं ऐसे पुण्य पाप के भाव विकल्प दया दान व्रत आदि के राग रूप भाव आदि और शरीर आदि इनको अपना माना था। इसका नाम क्या है कि ये इसका नाम है मोह, भ्रांति, मिथ्यात्व, विपरीत मान्यता, अज्ञान। इसी का नाम मोह है। तो ये मोह को नाश करे। तो मोह का नाश कैसे होता है कि हमने समझा था कि यह कपड़ा काला है जबकि यह कपड़ा लाल है, तो हमने इसके लाल रंग को छोड़कर काला मानने का हमको भ्रांति थी। तो अब हमने ये काला नहीं है, अरे यह तो लाल है, ऐसा हमने जाना माना, तो काय का नाश हुआ? भ्रांति का नाश हुआ। ठीक है ना बात? तो ये ज्ञान आनंद स्वरूप है ऐसा तो छोड़ दिया था, और पुण्य पाप के जो दया दान व्रत पूजा काम क्रोध के विकल्प राग आदि ये शरीर आदि ये मैं हूं ऐसे मानने की भ्रांति थी। तो जब मैंने यह जान लिया कि मैं तो ज्ञान आनंद स्वरूप हूं, मैं यह दया दान पुण्य पाप के विकल्प शरीर आदि नहीं हूं, तो मेरे क्या मिट गया? भ्रांति मिट गई। भ्रांति मिट गई यानी
यहां से ज्ञानमय भाव जागृत हो गया। और यह ज्ञानमय भाव जो जागृत हुआ, यही पूर्णता को प्राप्त होकर के वो जो अपन ने अभी पढ़ा था ना कलश में, सदा प्रकाशमान नित्य उदित ऐसी ज्ञान ज्योति प्रकट होती है। तो शुरुआत कहां से हुई? केवल ज्ञान की शुरुआत कहां से हुई? कि अनादि अज्ञान और भ्रांति के मिटने से और ज्ञान के उदित होने से केवल ज्ञान की शुरुआत हुई। कैसे? कि भेद ज्ञान द्वारा जिसका सत फल, जिसका भला अच्छा सुंदर फल वंदनीय है, आया था ना कलश में ही आई है बात। तो ये मोह को नाश करके, मोह को नाश करके, इसको दूसरे शब्दों में कहा निर्मोह करके, मेरे में ये राग और विकल्प और शरीर नहीं, मेरे में तो आनंद और ज्ञान है, इसको जानने वाला ज्ञान वह मेरा है। ये वस्तु वो मेरी नहीं। कौन वस्तु? ये दया का भाव, दान का भाव, कषाय की मंदता का भाव, कषाय की तीव्रता का भाव, कषाय जिनके लक्ष्य में हो रही है ऐसी निमित्त रूप वस्तुएं, ये सब जानने में आती है। कहाँ? कि मेरे ज्ञान में। तो ये जो ज्ञान है वह मेरा है। ये जो जानने में आते हैं रागादि भाव और पर वस्तुएं, वे मेरी नहीं। ऐसे ज्ञान का उदय होना, इसका नाम है मोह का निर्मूल हो जाना। एक एक कलश इसका बहुत सरस है ना, बहुत उसमें रस लगता है, ऐसा सरस है। देखो, मेरे में तो आनंद और ज्ञान है, इसको जानने वाला ज्ञान वह मेरा है। ये वस्तु वह मेरी नहीं। तो राग मेरा कि मेरा नहीं? तो जो मेरा नहीं वह मुझे हितकारी लाभकारी भी नहीं। ऐसे मिथ्यात्व का नाश करके समझ में आया, लियो ये मिथ्यात्व के नाश का उपाय। इतना सरल है मिथ्यात्व के नाश का उपाय कि हाँ, बहुत ही सरल है। तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? अपने को ये प्रश्न उठता है ना, यदि इतना ही सरल है तो अब तक क्यों ना हुआ? कि अब तक नहीं हुआ सो नहीं हुआ, लेकिन इसके नाश का उपाय तो सरल ही है। एक बार ये पकड़ में आ जाए कि मिथ्या तो होता क्या है, तो फिर आपके पैर में सुबह 6 बजे कांटा चुभ गया, ठीक है, और वो दिख नहीं रहा कदाचित बाहर, और कांटा चुभा हुआ है, और शाम के 6 बजे तक आप दर्द से पीड़ा से परेशान हैं। चलते पीड़ा तो है ही, अरे बैठे बैठे पीड़ा है। तो क्या हुआ कि एक जानकार ने देखा कि भाई तेरे पैर तो देखा कहां तकलीफ हो रही है, और उसको दिख गया कि इसके अंदर कांटा है, तो कांटा निकाल दिया। कितना समय लगा? कि 5 सेकंड, तो वो पीड़ा मिट गई। तो इतना सरल उपाय, वो जो दिन भर 12-14 घंटे की पीड़ा मिटने का इतना सरल उपाय, कि हाँ इतना ही सरल है। सरल कैसे हो गया? कि पीड़ा क्यों है यह जैसे ही ज्ञात हुआ, और वो पीड़ा का कारण रूप जो कांटा था वो निकल गया तो मिट गई पीड़ा। तो इसमें आश्चर्यचकित होने की क्या बात है?
इतनी जल्दी ऐसे ही मिट जाएगा मिथ्यात्व? इतना सरल है मिथ्यात्व के नाश का उपाय कि हां, इतना ही सरल है। ये कठिन कब तक है कि जब तक तुमको ये पता नहीं लग रहा कि मिथ्यात्व है क्या। जब तक ये पता नहीं चल रहा कि मिथ्यात्व क्या चीज है, तब तक ही इसके दूर होने की तकलीफ है, वह दूर हो नहीं पा रहा है, अथवा इसके दूर होने का, दूर करने का उपाय हमें बड़ा भारी जान पड़ता है। तो सरल कैसे हुआ कि मालूम पड़ गया ना मिथ्यात्व क्या है। क्या है मिथ्यात्व? कि ये जो रागादि भाव जीव की परिणति में प्रति क्षण उत्पन्न हो रहे हैं, ये मेरे जानने में आ रहे हैं। सो जानने वाला है सो वह तो मैं हूं, और जानने में आते हुए ये रागादि भाव और पर वस्तुएं वो मैं नहीं हूं, ऐसी जो भ्रांति का कांटा निकल गया, तो ये मिथ्यात्व की पीड़ा मिटने में अब कौन सी तकलीफ है। ये मिथ्यात्व के नाश का उपाय है। बोलो साहब। कहते तो हैं स्वरूप का आलम्बन लो, इसमें हो गया ना आलम्बन स्वरूप का, क्योंकि जिसे स्वरूप माना था वो मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा जो ज्ञान उदित हुआ तो आलम्बन सहज ही स्वरूप का हो गया। और उसका फल कुछ आया क्या? कि हाँ आया ना, अतीन्द्रिय आनंद का वह भाव वेदन में आया जो अनादि काल से अनंत काल बीत गया है और अब तक वेदन में आया ही नहीं था। वो भाव अभी आनंद के वेदन में आ गया, वो भाव वेदन में आ गया अतीन्द्रिय आनंद का। ये गुरुदेव श्री फरमाते मिथ्यात्व के नाश का ये उपाय है। एक एक कलश में मुनिराज ने कितना कितना माल भरा है। सामान्य पढ़ लो आप, बिना गुरुदेव के पढ़ो। बिना गुरुदेव के पढ़ोगे, मोह को निर्मूल करने से, राग का विलय करने से, द्वेष का नाश करने से मोक्ष प्रकट होता है। इसमें कौन सी नई बात कह दी? इसमें कौन सी नई बात कह दी? मोह राग देश के नाश की बात करिए। मोह राग देश के नाश से मोक्ष की प्राप्ति होती। लेकिन क्या है मोह और कैसे होता है उसका नाश, और फिर क्या है राग और क्या है द्वेष, इसका भी अभाव कैसे होता है, और इन सब के अभाव रूप वह मोक्ष की परम जो नित्य उदित रूप प्रकाशमान, सदा प्रकाशमान अवस्था की प्राप्ति कैसे होती। सब आई कि नहीं आई बात? पढ़ने को तो क्या है, एक दिन में अपन चाहें तो 8 कलश पढ़े और 45 मिनट की बजाय 30 मिनट नहीं पढ़े। लेकिन एक एक बात आचार्य परमात्मा, मुनिराज टीकाकार, गुरुदेव श्री व्याख्याकार उसमें क्या कहना चाहते हैं, उसको यदि अपन समझ करके चलेंगे तो फायदा क्या होगा। अपन ज्यादा समझ जाएंगे ये फायदा होगा कि ना, अपने समझ में ये आ जाएगा कि अनादि की ना समझी क्या है, और अनादि की ना समझी के चले जाने का नाम ही मोक्ष मार्ग की प्राप्ति है। देखो कि ये कहा ना, ये मिथ्यात्व के नाश का उपाय है। अपना स्वरूप का रूप आनंद और ज्ञान है, इसमें पर वस्तु मेरी, विकल्प आदि मेरे ऐसा माना था, ये मिथ्यात्व भाव था। अब ये मेरे में नहीं, मैं तो ज्ञान और आनंद हूं,
ऐसे भान द्वारा मोह को निर्मूल करके, मोह को निर्मूल करके, मोह का मूल यू काढ़ी नाखी ने, मूल उसका जड़ निकाल दे करके। यहां पहले एक वो कौन सा पेड़ है, मैं नाम भूल गया उसका, अपने पेड़ लगे थे ना बाहर, वो बड़े बड़े जो फैल गए थे, नाम ही याद नहीं आ रहा, गुलमोहर, गुलमोहर का पेड़ था। तो पेड़ था यहीं बिल्कुल चबूतरे के पास। अब वो जड़ से उखड़ गया, उखाड़ा नहीं, उखड़ गया। तो वो जड़ से उखड़ गया। अब किसी को कोई दिन ऐसी शंका हुई क्या कि यहां फिर गुलमोहर ना हो गया है? गिर गया था जब ये पत्थर का काम चल रहा था, अचानक से वो पेड़ पूरा का पूरा जड़ सहित उखड़ करके ऐसे गिर गया। उसकी कमजोर होती है गुलमोहर की जड़, वो तो एक अपने को उदाहरण पकड़ना है। तो जब जड़ सहित वो वृक्ष उखड़ गया और वह वहां से हटा दिया गया, इसके बाद किसको ऐसी शंका हुई, अपन सब यही थे, यही हैं, किसको ऐसी शंका हुई थी कि ऐसा ना हो या फिर गुलमोहर हो गया है? क्यों नहीं हुई थी? मूल ही नहीं बचा। तो ये संसार का मूल, अज्ञान का मूल, हैरानी का मूल, परेशानी का मूल, ये जो मिथ्यात्व यानी कि राग आदि भाव, यह मैं मेरे, और यह जो शरीर आदि मैं मेरा, ऐसा जो मूल जब ये उखड़ ही गया, मूल से ही निकल गया, अब मुझे फिर से जन्म होएगा, मरण होएगा, कौन सा भव मिलेगा? ऐसा ना हो नरक मिल जाए, ऐसा ना हो त्रियंच मिल जाए। अरे ये चिंता तो वो करे जो मिथ्यात्व का बोझा ढो रहे हो। हमने तो इस संसार के मूल को जड़ से ही उखाड़ फेंका है। अब कोई सा भव मिलता है, 2-4 भव बचे हों, उनमें किसको चिंता है? किसको चिंता है? चिंता तो वो करे जिसे मिथ्यात्व को ढोते हुए अभी 4 भवों में ही अच्छे बुरे का हिसाब चलता हो, जिसने भव का मूल ही छेद दिया, अब क्यों चिंता करेगा? मिथ्यात्व का एक अंश भी छोड़ दे करके, भाषा ऐसी है उसको पकड़ना, मिथ्यात्व का एक अंश भी बाकी रखे बिना, ऐसा कहते हैं भाई भारी बात। अब आगे कहते हैं जब मूल तो उखड़ गया, प्रशस्त अप्रशस्त समस्त राग का विलय करने से अब राग द्वेष के नाश की बात करते हैं। अब क्या कहते हैं? शुभ अशुभ जो विकल्प उठते हैं, प्रशस्त यानी कि शुभ और अप्रशस्त यानी कि अशुभ, समस्त राग का विलय, विलय यानी कि नाश, मेरे में यह राग नहीं, ऐसा तो पहले निर्णय किया था और निर्णय करके राग रहित अपने वीतराग स्वरूप की प्रतीति और संचेतन किया था। लेकिन फिर अभी अस्थिरता का राग रहता है, इसका भी नाश कर दिया। कैसे? स्वभाव में एकाग्र होकर, इसका भी स्वभाव में एकाग्र होकर नाश करने से समझ में आया। द्वेष रूपी, अब राग की बात कही, अब आगे कहते हैं द्वेष रूपी जल से भरे हुए मन रूपी घड़े का नाश करने से। क्या उपमा देना है कि वो घड़ा ही नहीं बचा जिसमें द्वेष रहता है। उपमा ये देना, उपमा से बात करें ना। द्वेष है ना, द्वेष का भाव, द्वेष का भाव माने अठीकपना, अठीकपना माने अरोचकता, अरोचकता। ये क्या है? ये इधर मच्छर उड़ रहा है, तो
ये क्या है? ये हाथ की क्रिया नहीं, उस समय परिणाम में क्या है? अरोचकता। मच्छर उड़ रहा है ना, ऐसे ऐसे करा, मारा नहीं, मारते तो अपन लोग कोई है ना, ऐसे उड़ रहा है, ऐसे 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 किया, हटाया, हटाया माने वो हाथ से हटाया, वो छोड़ो, उस समय परिणाम में क्या है? अरोचकता। इसका नाम द्वेष है। बस द्वेष पकड़ना है क्या? अब ऐसा द्वेष जिसमें रहे, ऐसा वह घड़ा ही नहीं बचा। राग और द्वेष दोनों का नाश कहते हैं। पहले समस्त राग का नाश किया, विकल्प मात्र यह मैं नहीं ऐसा अनुभव निर्णय किया, फिर स्वरूप में रमना पहले निर्णय किया, उसकी प्रतीति करी, प्रतीति करके उसमें एकाग्रता की, यानी सब बाहर से वृत्ति को मोड़कर अपने स्वरूप में जोड़कर जो एकाग्रता करी, तो क्या हुआ कि स्वरूप में, अपने आनंद स्वरूप में रमणता हुई। तो ये जो रमना हुआ, इसका नाम चारित्र है। चारित्र किसे कहते हैं? इसका नाम चारित्र कहते हैं, क्योंकि चारित्र किसकी पर्याय है? चारित्र आत्मा की, चारित्र गुण की पर्याय है, अथवा चारित्र आत्मा का स्वभाव है। तो चारित्र इसमें से निकलेगा, इसमें से निकलेगा, घर गृहस्थी में से निकलेगा, आएगा, उपजेगा, बनेगा, फलेगा नहीं, जहां है वहां से आता है। चारित्र स्वभाव है आत्मा का। इस आत्मा में उपयोग की तल्लीनता से, उपयोग की स्वरूप में एकाग्रता से जो तल्लीनता, एकाग्रता की, रमणता की धारा है, भाव है, इसका नाम चारित्र है। चारित्र ये लुगड़ा फेरव्या, कपड़े बदले, सिले से बिना सिले पे आ गए, चारित्र हो गया कि ना ना ना, इसे चारित्र कहते ही नहीं। स्त्री छोकरी छोड़कर घर में कपड़ा बदले, इसलिए चारित्र, ऐसा चारित्र नहीं। पहले स्वरूप, मेरा स्वरूप ज्ञान और आनंद से भरा हुआ मैं, पुण्य पाप के राग से खाली, शरीर वाणी मन से खाली, इसके संबंधी का ज्ञान और मेरा ज्ञान इससे भरा हुआ मैं हूं। उसका ज्ञान माने उस संबंधी का अपना ज्ञान और अपने संबंधी का अपना ज्ञान, यानी स्वयं प्रकाशक ज्ञान, इससे भरा हुआ मैं हूं। ऐसी आत्मा की अनुभव की दृष्टि होती है, तब उसने मिथ्यात्व का नाश किया, ऐसा कहा जाए। इसके बाद चारित्र आता है। ये बात यहीं से इस श्लोक में कहते हैं ना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, स्वतः ही इसमें यह बात बताई गई है कि पहले मिथ्यात्व जाता है, फिर चारित्र आता है। कोई सोचे कि ठीक है, अभी मिथ्यात्व नहीं जा पा रहा, प्रयास तो बहुत कर लिया, अब कुछ चारित्र अंगीकार कर लेते हैं, थोड़ा चारित्र में बर्तन अपन प्रारंभ कर देते हैं, बाद में मिथ्यात्व चला जाएगा। तो तेरी मन मर्जी नहीं चलेगी भाई साहब। क्यों कि अनादिकाल से मोक्ष के मार्ग की जो रीति है, वही रीति चलती आई है, चल रही है और चलेगी। तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी। तुम्हारी मनमर्जी से एक चीज जरूर चलेगी कि तुम्हारी चार गति में, जो वो कहना चाहता हूं वो शब्द ही भूल गया, चार गति में तुम्हारी छींचा लेकर चलेगी। तुम्हारी मर्जी चलाना है।
और प्रभु की मर्जी चलाना है तो पहले रागादि भाव वह मैं नहीं, मैं ज्ञान आनंद स्वरूप हूँ, ऐसा बराबर निर्णय करके ऐसे रागादि से भिन्न अपने ज्ञान स्वरूप की प्रतीति रूप मिथ्यात्व के अभाव रूप सम्यक्त की प्राप्ति पूर्वक स्वरूप की एकाग्रता की जो धारा है उसमें जो वृद्धि 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 है, इसका नाम चारित्र है। तेरी मन मर्जी से चारित्र नहीं चलेगा। ये चारित्र यानी क्या कि राग का नाश करना, द्वेष को फोड़ डालना, तोड़ डालना और स्वरूप में ठहरना, इसका नाम चारित्र है। समझ में आया प्रकाश दास जी? ये चारित्र किस जात का चारित्र है? थोड़ा सा विषय है, अपन पूरा करते हैं तो एक कलश अपना पूरा होएगा। इसी पेज पर 257 में नीचे देखना, भगवान आत्मा जहां राग द्वेष रहित है ऐसा अनुभव हुआ। फिर राग द्वेष का अभाव करना कैसे? कि स्वरूप की स्थिरता करके तब राग द्वेष का अभाव हुआ। तब उस स्वरूप में आनंद की लहर जागे, इसको चारित्र कहने में आता है। चारित्र कहते ही उसे हैं जहां आनंद का लहरा उठता है। समुद्र होता है ना, तो वो एकदम ऐसे ज्वार उठता है ना, ऐसे आनंद का जो लहरा उठता है उसका नाम चारित्र है। बरसात में भीगना, धूप में बैठना, इसका नाम चारित्र नहीं है। सर्दी में बिना वस्त्रों के रहना, शीत को सहन करना, इसका नाम चारित्र नहीं है। अरे आनंद का जो लहरा उठता है, इसका नाम चारित्र है। तब उस स्वरूप में आनंद की लहर जगे, इसको चारित्र कहने में आता है। अतीन्द्रिय आनंद की लहर, देखो गुरुदेव ने कहा उभरो आवे, उफान आए उफान। दूध उफनता है ना, दूध जब पूरा तप जाता है फिर वो उफनता है, फिर वो आपकी निगाह चूकी और सेकंड की देर भी सहन नहीं करता, उफनता ही है वो, तो ऐसा उफान आता है। ऐसा पवित्र भगवान आत्मा निरुपधि, जिसमें उपाधि नहीं, परिग्रह रहित माने बाह्य सामग्री रहित, उपाधि रहित, छल कपट रहित, सरल, नित्य उदित सदा प्रकाशमान, ऐसी ज्ञान ज्योति, नित्य सदा ज्ञान ज्योति उदित अंदर प्रकट ही है। प्रकट ही है कैसी? स्वरूप रूपता से, शक्ति स्वरूपता से प्रकट ही है। इसकी अंतर में दृष्टि देते और स्थिर होते नित्य ज्ञान ज्योति प्रकट होती है। ये पर्याय में प्रकट होती है। एक रूप सामान्य ज्ञायक भाव, ध्रुव भाव, स्वभाव भाव, नित्य भाव है ये विषय। ये श्रद्धा का श्रद्धे, ज्ञान का गे, ध्यान का ध्येय, मोक्ष मार्ग का एकमात्र केंद्र बिंदु, ये एक रूप सामान्य ज्ञायक भाव, ध्रुव स्वभाव, स्वभाव भाव, नित्य भाव, इसमें एकाग्र होने से विशेष भाव उत्पन्न होता है। ये सामान्य है, इसके आलंबन में विशेष उत्पन्न होता है। वह है चारित्र भाव, सम्यक दर्शन भाव। ऐसा नित्य उदित ज्ञान में आता है, पर्याय में आता है। ऐसा कहते हैं जैसा नित्य भगवान अंदर है, ऐसा सदा प्रकाशमान ज्ञान ज्योति प्रकट होती है। फिर पर्याय में नित्य उदित रहती है। ऐसा कहते हैं ज्ञान का भाव प्रगटा, ये प्रगटा, ये प्रगटा, बस
ये वाली बात थी। अपना आगे की स्वाध्याय में 21वें कलश की अपन स्वाध्याय प्रारंभ करें।